मेरी प्रोलैक्टिन की रिपोर्ट आ गई है दोस्तों, और मेरी रिपोर्ट में क्या आया है, बढ़ा हुआ आया है, घटा हुआ आया है, क्या हुआ है, और 6 महीने बाद जो आईवीएफ करवाना है उसके लिए मुझे क्या प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। और आप सब देख रहे हैं मेरी आंखें पूरी सूजी हुई है, और ये इसी वजह से हो रही है, मुझे इतने दिन से पता भी नहीं था। लेकिन आज की रिपोर्ट में मुझे बहुत कुछ पता चल गया। मैं अपनी रिपोर्ट में है वो शॉर्ट्स में शेयर करूँगी, तो आप लोग शॉर्ट में बने रहिएगा। और बाबा की मैं पूजा नई विधि से फिर से स्टार्ट करी, और भी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है जो मैं आप लोगों को बताते रहती हूँ, और मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ में शेयर करते रहती हूँ। तो राधे राधे दोस्तों, जय लाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी रिपोर्ट शेयर करने वाली हूँ। मेरा प्रोलैक्टिन जो है ना दोस्तों, वो बढ़ा हुआ आया है। ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन है बढ़ा हुआ। और मैं यहाँ पर दे रही हूँ मेरा प्रोलैक्टिन कितना आया है। तो दोस्तों, प्रोलैक्टिन बढ़ा क्यों है, किस रीज़न से प्रोलैक्टिन बढ़ता है? तो देखो, प्रोलैक्टिन जो है ना, पहली बात तो इसके इंडिकेशन क्या है। अगर आपके पीरियड इरेगुलर हो गए हैं, आपको पीसीओएस या पीसीओडी है, आपको थायराइड है, ऐसी स्थिति में ये प्रोलैक्टिन जो है वो बढ़ा हुआ आता है। और प्रोलैक्टिन बढ़ता क्यों है? स्ट्रेस की वजह से बढ़ता है दोस्तों, है ना, नींद की कमी की वजह से बढ़ता है, बहुत ज़्यादा टेंशन आप अगर लेते हो तो उसकी वजह से बढ़ता है। अगर आपको थायराइड है या पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी जो है ये बढ़ता है। तो मेरा जो आया है दोस्तों, थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। लेकिन मुझे डॉक्टर ने कहा है कि ये बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और हार्मोनल अगर इम्बैलेंस की समस्या है तो भी ये बढ़ा हुआ रहता है। तो हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या मुझे रहती है अक्सर, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। बीच में मेरा ठीक हो गया था, लेकिन फिर से मुझे हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या हो रही है। और ये होने का रीज़न मेरे को समझ में आता है दोस्तों कि मेरा ये स्ट्रेस लेवल जो है ना, ये इन दिनों काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस वजह से ही जो है वो मेरा बढ़ा हुआ है। लेकिन मैंने एक चीज़ सोचा है कि मैं वापस से अभी है ना योगा स्टार्ट करने वाली हूँ। और हमारे यहाँ सोनारी में ना एक योगा जो है क्लासेस भी खुला है, जिसमें जुम्बा वगैरह होता है। तो मैं सोच रही हूँ एडमिशन लेने का, ताकि मैं 1 घंटा जो है ना वॉक करके यहाँ से जाऊँ। 2 किलोमीटर दूर है, तो मैंने सोचा कि घर से वॉक करते करते जाऊँगी, वॉक करते करते आऊँगी, और वहाँ पर जाऊँगी तो एक अपना सर्कल भी बनेगा। थोड़ा इस स्ट्रेस से बाहर निकलूँगी। घर में रह के ना दोस्तों दिमाग ख़राब हो गया, यही सब चीज़ें ना चलती रहती है दिमाग में। तो अब प्रोलैक्टिन बढ़ने से क्या मेरा आईवीएफ पे इसका असर पड़ेगा? तो हाँ, पड़ता है, क्योंकि हार्मोन आपके इम्बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन मैंने आज तक इस टेस्ट को नहीं करवाया था। करवाया तो इनफैक्ट पड़ता तो चला कि इनफर्टिलिटी का ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, और बच्चा ना होने का मेरा रीज़न जो है वो यही लग रहा है मुझे तो अभी तक, क्योंकि बाकी सारी रिपोर्ट मेरी नॉर्मल आई है। थायराइड मुझे आया नहीं है, और कोई प्रॉब्लम है नहीं, पीसीओएस पीसीओडी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। बहुत लोगों से पूछते हो कि दीदी आपको क्या समस्या है? तो देखो, मेरा ट्यूब ब्लॉक था, एक ट्यूब ब्लॉक था जो कि मेरा ओपन हो चुका है। फाइब्रॉइड मुझे पास्ट में था, जो कि अभी तो नहीं है फिलहाल मुझे फाइब्रॉइड, क्योंकि टेस्ट जितने भी हुए हैं उसमें मेरा कुछ भी नहीं निकला। फॉलिकल स्टडी मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने करवाया था। तो जी हाँ, मेरा 23 mm के मेरे अंडे बने हुए हैं। तो मुझे फॉलिकल स्टडी मेरा बहुत ही अच्छा रिपोर्ट आया है, मतलब। तो ऐसा मेरे को और कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रोलैक्टिन के लिए अब डॉक्टर से मिलना है, जैसे मैंने आपको बताया है कि आजकल मैं जाने का था, लेकिन मेरा रिपोर्ट नहीं आया था। रिपोर्ट मुझे आज दिया है, तो इसीलिए अब हम जो है 1-2 दिन में जाएंगे, क्योंकि संडे मैडम नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कहीं बाहर गई हुई हैं। तो ट्यूसडे वो बोल रही हैं कि ट्यूसडे आइएगा। तो ट्यूसडे हम रांची निकलेंगे। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी आप रांची में कौन से डॉक्टर को दिखा रहे हो? तो देखो, जो हम दिखा रहे हैं वो इंदिरा आईवीएफ ही है। अभी डॉक्टर कौन है वो तो जाने के बाद पता चलेगा, क्योंकि मेरी 2 से 3 डॉक्टर से कंबाइंड बात हुई है। तो अभी वहाँ पर हम जब जाएंगे तो पता चलेगा एक्चुअली में कि डॉक्टर है कौन। अभी हमको भी कंफर्म नहीं है, बस इंदिरा आईवीएफ है। और वहाँ का जो परसेंटेज ऑफ रेशियो आईवीएफ का है ना, बहुत हाई रेशियो पे है। और मेरे जैसे लोगों का तो वहाँ पर एक एक बार में कन्फर्मेशन हुआ है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है दोस्तों कि वहाँ का जो अमाउंट है वो मुझे 2.5 लाख रुपये बोला गया है फर्स्ट टाइम का। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी रीज़न से खुदा ना खास्ता अगर फेल हो जाता है तो फिर मुझे उतने पैसे नहीं लगेगा। मुझे सेकंड टाइम के लिए 50,000 रुपीज़ ही पेड करना है, और थर्ड टाइम के लिए शायद 30 या 35,000 रुपीज़ पेड करना है। इस तरह का है। अंडा आप फ्रीज़ करवा सकते हो, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपका फ्रीजिंग के लिए लगेगा। मतलब फिर भी मैं तो लेके चल रही हूँ, क्योंकि देखो ये जो 2.5 लाख रुपये है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आईवीएफ करने के लगेंगे। लेकिन आपको उसके बाद दवाई हुई, इंजेक्शन्स हुए, ये सब हुआ, ये सब के तो एक्स्ट्रा पैसे लगने वाले हैं दोस्तों। तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए यहाँ पे पकड़ लो, मतलब 4 लाख रुपए
तो ऐसे काउंटिंग में ही आ गया। और अगर आप प्रेग्नेंट हो गए, मतलब प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई आपकी, तो ऑब्वियस सी बात है 2 से 3 महीने तो हम उन्हीं से ही दिखाना प्रेफर करेंगे कि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना रहे। 3-4 महीने हम वहीं से दिखाएंगे। उसके बाद जब नॉर्मल हो जाएगा तो फिर हम अपने यहाँ किसी लोकल डॉक्टर से दिखाएंगे या देखेंगे। और वो डॉक्टर बता रही थी कि हमारे जमशेदपुर की इंदिरा IVF जहाँ है ना, वहाँ पर भी वो डॉक्टर वीक में और 15 डेज़ में एक बार आती है। तो अगर वो यहाँ आएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम उन्हीं को दिखा लेंगे। देखो पैसे तो लगेंगे, लेकिन मेरा एक बात है कि अगर हमारा प्रेगनेंसी हो गया तो पैसा वसूल हो गया। और दूसरी चीज़ एक और है दोस्तों कि इंसान कमाता किसके लिए है? परिवार के लिए कमाता है। अगर हम कमा रहे हैं तो डेफिनेटली जो है परिवार बढ़ाने में लगाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत लोग मुझे IVF के लिए बहुत पहले बोल रहे थे, तो मैंने IVF उस टाइम पे इसलिए नहीं कराया था क्योंकि मैं लास्ट ईयर घर बना रही थी और मेरा घर में बहुत बहुत पैसे लग गए, जो मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। इतने पैसे लग गए, मतलब हमने अगर 10% सोचा था तो हमारा खर्चा जो है वो 80% हुआ है। तो इसीलिए हमारे हाथ बिल्कुल ऐसे खाली हो चुके थे कि हम और कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि 1 साल से ना तो हम कहीं घूमने गए, ना हम कहीं नहीं गए। मैं मम्मी घर भी नहीं जा रही हूँ। इसका रीज़न यही है दोस्तों कि मैं सबसे बड़ी हूँ घर में और मेरी दोनों बहनों के बच्चे हो चुके हैं, भाभी भी है घर में। तो देखो सबसे बड़ी हूँ तो सबको ले दे के जाना होगा मुझे। मैं ऐसे खाली हाथ डुलाते हुए नहीं जा सकती हूँ, नहीं तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि साल 1.5 साल में मैं जाती हूँ, उसमें भी मैं खाली हाथ चली जाऊँ। तो मतलब मायके जाने का मतलब है कि मेरे को आराम से 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा है। लेकिन फिर भी जाऊंगी तो ज़रूर, मायका छूटता नहीं है, तो इसलिए मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी। और रही बात IVF की, तो देखो घर में भी डिस्कशन अभी मैंने नहीं किया है। मतलब मैंने मेरी सास को बोला तो मेरी सास को ज़्यादा IVF समझ में आता नहीं है, तो बस मैंने इतना ही बोला कि माँ मेरे को बेड रेस्ट पे जाना पड़ सकता है आगे जाके। और सबसे पहली कोशिश तो मेरी ये है कि मैं 6 महीने जो है वो खुद को टाइम दूंगी। अपना जितना भी पूजा पाठ है, जैसे पशुपतिनाथ जी का व्रत हुआ, और भी बहुत लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई है, मैं वो हर एक चीज़ करने वाली हूँ। और हरे का सहारा श्याम बाबा के बारे में भी मैंने सुना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उनकी भी पूजा करूँगी। मतलब देखिए अभी मेरे पास जो समय है ना, मैं कहीं भी माथा टेक लूँ, कहीं से भी हो जाए। पूरी कोशिश तो यही रहेगी कि इन 6 महीने में हो जाए, नेचुरली हो जाए। और अगर नेचुरली नहीं हुआ तो ऑप्शन है। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों कि IVF के डॉक्टर को जब आप दिखाते हो ना, तो वो जो मेडिसिन आपको चलाते हैं या वो जो इंजेक्शंस चलाते हैं वो आपको बहुत पुश करता है नेचुरली। क्योंकि मेरी डॉक्टर से बात भी हुई, उन्होंने मुझे यही कहा कि देखो आंचल, मैं चाहती तो आपको ये बोल सकती कि नहीं आप अभी करा लो, हमको तो पैसे से मतलब होना चाहिए। अब समर रहे या विंटर रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपको खुद मना कर रही हूँ कि 6 महीने आप मत करवाई। क्योंकि उन्होंने मेरी जितनी रिपोर्ट मैंने कराई थी वो दिखाया, तो उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारी रिपोर्ट में कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सबसे बड़ी बात है कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नहीं तो बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आती है जिनके ट्यूब दोनों बंद है, जिनके अंडे बिल्कुल नहीं बनते हैं, जिनका हस्बैंड का स्पर्म क्वालिटी बिल्कुल ख़राब है, मोटिलिटी ख़राब है, या जिनका यूट्रस छोटा है। मतलब ऐसे ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें बच्चा होना संभव ही नहीं है। लेकिन तुम्हारे में तो कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम, मतलब 1% सिर्फ दिख रहा है कि प्रॉब्लम है, 99% प्रॉब्लम नहीं है। तो और मुझे लगता है कि तुम अगर स्ट्रेस से बाहर आ जाओगी तो तुम्हारा कंसीव हो जाएगा। तो मुझे भी ये बात जेन्युइन लगती है कि स्ट्रेस लेवल बहुत हाई। और इतना स्ट्रेस लेवल होने का कारण पता है दोस्तों, सच बताऊँ मैं आपको क्या है, कि जो मैं अपने देवर की शादी में गई ना, वहाँ पर लोगों ने मेरे को बहुत मेंटली डिस्टर्ब किया है, सब बोल बोल के बहुत डिस्टर्ब हो गई दोस्तों। इसलिए मैंने तो अब तो सोच लिया है कि मैं अब कहीं किसी के घर नहीं जाऊँगी, किसी से मेरे को नहीं रखना भैया। मैं अपने घर में चुपचाप से शांति से रहूँगी और अपना काम करूँगी। ज़्यादा ना रिलेटिव के बीच में रहने से भी ना आपका दिमाग का ना दही बड़ा कर देते हैं ये लोग। तो नहीं, मेरे को अब रिलेटिव के बीच में ज़्यादा रहना भी नहीं भैया। अपने आप से मतलब रखना, अपना करना है। और मैं तो आपको भी बोलूँगी दोस्तों, अपना अपना देखिए, ज़्यादा ये सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, हेल्दी खाइए, वॉक करिए, तो डाइट करिए बहुत अच्छा। पहले पता है दोस्तों मैं रस्सी कूदती थी और उससे एकदम ऐसे पतली दुबली थी, बहुत अच्छा, मतलब स्टमक नहीं निकला हुआ था, बहुत बहुत था यार। अब तो स्ट्रेंथ ही नहीं लगती है बॉडी में, जबकि मैं पतली हूँ। ऐसे मैंने फ़ोन रखा तो मैं अब आपको मोटी लग रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी इतना वेट, मतलब मैं इतनी भी मोटी नहीं हूँ। देखो, देख रहे हो, ये देखो। तो कहने का मतलब है ना कि मुझे जो है वो अब अपने ऊपर में पूरा फोकस करना है। स्ट्रेस लेवल से दूर करने के लिए मेरे को मेडिटेशन करना होगा, ओम का जाप करूँगी मैं। और बहुत जल्दी मैं माता रानी की को लाने का सोचा है, और मैं हारे का सहारा श्याम बाबा को भी लाऊंगी। दोनों को अपने घर में मैं लेके आऊँगी, क्योंकि कान्हा जी की पूजा तो करती हूँ मैं, लेकिन कहते हैं कि हारे का सहारा श्याम बाबा का पूजा करना चाहिए, तो मैं करूँगी।
तो और बाबा की पूजा तो देखो मैं करती ही हूँ। अब जिसको जो सोचना है वो सोचे, लेकिन मैं तो करूँगी दोस्तों। ना तो मैं बाबा को छोड़ूंगी और ना मैं किसी और भगवान को छोड़ूंगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि देने वाला ईश्वर है और सब भगवान एक ही है। मेरे नज़र में कोई भगवान ऊपर नीचे नहीं है, तो मैं तो करने वाली हूँ ये चीज़। और बाबा ने आज जो बताया है चरणामृत वाला, वो भी मैंने देखा, तो वो भी मैं कल से स्टार्ट करूँगी तांबे के लोटे में। आपने देखा कि नहीं देखा बताइएगा, और नहीं देखा है तो देख लीजिए, और फिर भी नहीं पता है तो आप बोलिएगा तो मैं वीडियो बना दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, है ना। तो बस यही अपडेट है दोस्तों मेरा। प्रोलेक्टिन बढ़ा है, कोई बात नहीं है, डॉक्टर से बात करूँगी, मेडिसिन चलेगी, ठीक हो जाएगी, नॉर्मल है यार, होता है। जब तक शरीर है तब तक होते रहेगा। शरीर भी तो क्या मशीन ही है, जंग लग जाता है, ख़राब हो जाता है कि नहीं। तो आप लोग भी टेंशन मत लीजिए, बस अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए। ये सोचिए जीवन है, लाइफ इसी को बोलते हैं, और जब तक ज़िंदगी है ना तब तक समस्या है दोस्तों। कभी भी ना कि ये सोचिएगा ना कि ज़िंदगी में साला इतना समस्या क्यों है, नहीं, समस्या है तभी आप ज़िंदा हैं, है ना। मरा हुआ इंसान को कोई समस्या नहीं होता, ज़िंदा इंसान को ही समस्या होती है। तो बस यही सब था। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, मुझे बेहद अच्छा लगेगा। तो राधे राधे, जय लाल धागे बाबा की दोस्तों। फिर मिलती हूँ आप लोगों से नई वीडियो में। और एक चीज़ और कहना था कि आप लोग मेरी लाइव क्या डेली देखना चाहते हैं, या मैं सोच रही हूँ वीक में 2 बार लेके आऊँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब ने भी मेल किया है कि आप वीक में 2 लाइव कीजिए। तो आप लोग बताइए क्या करना चाहिए, ठीक है। बाय बाय।